अच्छा, ज़ैन कुरैशी आजकल किधर गायब है? वो पहले तो बढ़ चढ़कर पार्टी मामलात में अपना हिस्सा भी डालते थे, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में जब उनका नाम सामने आया तो बज़ाहिर तो आप लोग इस इल्ज़ाम को झुटलाते भी रहे हैं, लेकिन ज़ैन कुरैशी की पसे पर्दा जाने से अफवाहें आपको नहीं लगता मज़ीद ज़ोर पकड़ रही हैं, या फिर पार्टी ने खुद साइड लाइन कर दिया है? नहीं जी, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए, उनको एक शो कॉज नोटिस इशू किया गया था हुँ, जमात ने अभी भी, और उन्होंने अपना जवाब जो है बिल्कुल फौरन ही दे दिया था जमात को। उसके ऊपर आई गेस जमात में लोग जो हैं वो और बाकी फैसलों में ये चीज़ों में मुब्तला हैं। अभी तक मौका नहीं मिला किसी को कि उस कमेटी की कोई हेयरिंग हो। तो आपको जैसे याद है, उनके जब शो कॉज नोटिस का जवाब भी दिया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने ओहदे एज डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर उससे भी रिजाइन कर रहे हैं, जो कि एक इखलाकी तौर पे सही फैसला था। तो जब तक जमात फैसला नहीं करती है, मेरे ख्याल में यही मुनासिब कदम है जो उन्होंने उठाया है अभी तक। हुँ। और आपके वालिद, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो पीटीआई का एक बहुत बड़ा असासा हैं, लेकिन वो गिला भी बार-बार ये करते हैं कि मौजूदा क़यादत उनसे मशावरत नहीं करती, मशवरा नहीं करती। और आपको लगता है कि पार्टी का वाक़ई इस मुशावरती मामले में रवैया ठीक नहीं है शाह महमूद साहब के साथ? नहीं, देखिए, ये मेरे वालिद का गिला नहीं है। ये कोट लखपत में जितनी भी हमारी लीडरशिप है, जिसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी साहब और उमर सरफराज चीमा साहब, ये सारे हुँ, इसके अंदर दे आर ऑल इंक्लूडेड। इन सबका ये मुतालबा था और इन सबका ये मानना था कि क्योंकि ये सीनियर ओहदों पे रह चुके हैं, ये जमात के साथ बहुत अरसे से चल रहे हैं, इनको एक एक्सपीरियंस है, हुँ, इनका सियासी कद काठ भी है और एक्सपीरियंस भी बड़ा तवील है। तो इनका, और ये अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। हुँ, देखिए, जब कोट लखपत में जब से मेरे वालिद आए हैं, तो वहां पर अदालत लगती है, वहां पे वर्कर्स भी आते हैं, तो उनको ज्यादा मालूमात है कि अब बाहर क्या हो रहा है, एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश्ड है। तो उन सबका मानना था कि अगर जमात में लोग आए और उनसे मशावरत करें, क्योंकि अक्सर जो है इस वक्त, क्योंकि जमात की सीनियर लीडरशिप को तो आपने जेरे हिरासत रखा हुआ है, या कुछ लोग रूपोश हैं, हुँ। बाकी जो सेकंड टियर लीडरशिप है या नए लोग हैं, वो सामने आए हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने एक किरदार अदा किया है। तो वो उनकी मदद करना चाहते हैं, हुँ, उनका हाथ मजबूत करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। इसमें कोई गिले शिकवे की बात नहीं है। हर बिल्कुल कोई सही। अपना एक हिस्सा डालना चाहता है इस तहरीक के हिस्से में। और आपको लगता है मार्च तक ये मामलात कुछ बेहतर होने की उम्मीद है और शाह महमूद साहब के बाहर आने की चांसेस है, या फिर बानिए पीटीआई बाहर आएंगे तो उनके भी बाहर आने के हम चांसेस देख रहे हैं? जी, देखिए, मेरी उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। मेरी पिछले 1.5 साल से उम्मीद है कि हम्म, इंशाल्लाह एक दिन इंसाफ ज़रूर होगा और जल्द होगा। तो मैं इस पे कोई डेट नहीं देना चाहूँगी, मैंने पहले भी ना कभी दी, ना मैं आज हम्म, दूँगी। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अब ये जो हम्म। ज़ुल्म की ये जो एक रात है, ये ढलने वाली है। अच्छा, 9 मई पर फौज तो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, सज़ाएं भी हुई हैं, लोगों की माफ़ी का ऐलान भी किया गया है उन सज़ाओं के ऊपर। एक प्रोसेस तो चल रहा है, तो फिर आपकी नज़र में मुज़ाकरात से क्या निकलेगा? जी, देखिए, 9 मई में अभी तक जिन लोगों को सजा हुई है, वो हम्म, वो सिविलियंस हैं कि जिनको फौजी अदालतों में सजा दी गई है। उस हम्म, पे हमारा मौकिफ पहले दिन भी यही था, आज भी यही है, और आइन भी यही कहता है कि इनका ट्रायल, सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में गैर आइनी और गैर कानूनी है। तो हम्म, इनको जो सजाएं भी मिली हैं, वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। हम्म, उनकी कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट भी अपना फाइनल फैसला देगा, वो यकीनन यही फैसला देगा जो आइन के मुताबिक है, और जो ये कहता है कि सिविलियंस को आप मिलिट्री कोर्स में ट्राई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका आइन कहता है कि आपको एक फेयर ट्रायल, हर बंदे का बुनियादी हक है, एक पब्लिक ट्रायल आपका हक है, और तीसरी चीज जो आर्टिकल 175 है, वो ये भी कहता है कि एक सेपरेशन ऑफ पावर्स एस्टैब्लिश करता है। आपका हम्म, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स एस्टैब्लिश्ड है। तो जब एक एग्जीक्यूटिव के हिस्सेदार खुद जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बनता है, तो उसके अंदर आपकी सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं रहती हैं। सो इन तीनों नुक्तों पर मेरे ख्याल में फौजी अदालतें जो हैं, वो सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकती हैं। हम्म।